हेलो स्टूडेंट्स, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। और आज हम बहुत ही बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। और इसमें जो है मानव के परिवहन तंत्र के बारे में, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जिसमें जो है ब्लड के बारे में बता दिए थे, ब्लड्स एंड इट्स कंपोजिशन, और सिरा और धमनी, आर्टरीज और वेन्स के बारे में बताए थे। तो तो ब्लड का काम है, पूरे शरीर में मीडिया का काम करता है और यूजफुल सब्सटेंस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, हार्मोन्स को पहुंचाता है, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो सिरा धमनी के बारे में बता दिए थे, इसको आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। वेन्स को हिंदी में सिरा कहते हैं, आर्टरीज को धमनी कहते हैं। धमनी का काम है रक्त को जो है हृदय से विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना, और सिराओं का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो विभिन्न अंगों से लेकर के हार्ट तक पहुंचाना है। तो ये तो हो गया, ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम बता रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में। तो ये हमारा हार्ट कैसे काम करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, आउटलाइन देने का कोशिश कर रहे हैं। तो हार्ट के बारे में सबसे पहले बता दें कि यह बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट जो होता है हमारा बंद मुट्ठी के बराबर होता है, और इसका वजन जो होता है 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक होता है। मेल के केस में है 300 ग्राम्स होता है, फीमेल के केस में जो है 250 ग्राम्स होता है। बॉडी नेचर पे भी ये डिपेंड करता है। और इसकी स्थिति जो है, पूरी बॉडी को हम डिवाइड करेंगे तो हेड रीजन है, ये थोरेसिक रीजन है, यहाँ एब्डोमिनल रीजन है। तो थोरेसिक रीजन में ही हार्ट की पोजीशन होती है। लेफ्ट में हार्ट होता है, थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में होता है, तिरछी। ठीक है, तो ये हो गया। और ये दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, और इसका स्ट्रक्चर कोनिकल होता है और लगातार ही बीट करता है। यह जो एक स्पेशल टाइप के मसल से बना होता है, जिसे हृदय पेशी कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। और यह जो 12 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो मेल फीमेल में हार्ट का वेट बता दिए हैं। और यह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। हार्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन या पेशीय भित्ति कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये हो गया। और ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज डॉक्टर विलियम हार्वे ने किया था, ये फिजिशियन थे जो है। और ये खोखला भाग होता है जो पूरे शरीर को पंपिंग आर्गन है, मेन पंपिंग आर्गन हृदय होता है। और हृदय जो होता है 4 चैम्बर में बटा होता है। 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल। पूरा जो होता है, जैसे मान लीजिए एक कोठरी है, एक कमरा है, उसको आप 2 पार्ट में बांट दिए, राइट और लेफ्ट बांट दिए। फिर राइट और लेफ्ट को भी 2 पार्ट में बांट दिए, तो ऊपर और नीचे। तो मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डायग्रामेटिक हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हार्ट को हम सिंबॉलिक डायग्राम दिए हैं। तो इधर जो है, यह जो है लेफ्ट पार्ट है, इधर ये राइट पार्ट है। तो पूरे हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किए, राइट और लेफ्ट में। राइट और लेफ्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए। तो आर्किल हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया। लेफ्ट आर्किल
और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से हार्ट में जो स्ट्रक्चर ऊपर वाला होता है ये राइट आर्किल है, ये लेफ्ट आर्क सॉरी स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट आर्किल है और ये राइट आर्किल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो कहीं कहीं पे इसको आलिंद कहते हैं, आलिंद हिंदी में है, और ये निलय है, यहाँ भी आलिंद है, यहाँ भी निलय है। दाहिना आलिंद और दाहिना निलय, दाहिना आलिंद दाहिना निलय, बाया आलिंद और बाया निलय ये होता है। और इसमें तमाम तरह के वेन्स होते हैं जो फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आते हैं। फिर इसके बाद से जो होता है ये तो हार्ट के बारे में हो गया। और दोनों आलिंद जो होते हैं एक विशेष प्रकार के वाल्व से खुलते हैं। जो राइट में होता है ट्राई कैप्सूल वाल्व, इधर बाई कैप्सूल वाल्व होता है लेफ्ट में। तो फिर एक बार बता रहे हैं, कहीं कहीं पे इसे एट्रियम बोला जाता है, आर्किल को कहीं की रेफरेंस बुक में एट्रियम भी बोला जाता है। तो मान लो कि आ गया एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, तो यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। आर्किल बराबर AURIC, आर्किल को एट्रियम भी कहीं कहीं बोला जाता है, ATRIUM। इसको आलिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। और आलिंद को एट्रियम या आर्किल बोलते हैं। और वेंट्रिकल निलय होता है, वेंट्रिकल क्या होता है? निलय होता है। तो ये हो गया। फिर वर्किंग हार्ट कैसे काम करता है, तो स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं, सिंबॉलिक डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये जो है हार्ट की राइट पार्ट का सिंबॉलिक डायग्राम है, ये जो है लेफ्ट पार्ट का है। तो यहाँ पे हार्ट जो है लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल एक वाल्व के द्वारा जुड़ा होता है, एक वाल्व के द्वारा जुड़ा होता है। अब सपोज करिए कि लंग्स से फेफड़ा, सिंबॉलिक डायग्राम लंग्स को यहाँ पे शो किया गया है। लंग्स से ब्लड जो आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किससे आता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स में ही जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको पूरी पार्ट को हम 6 स्टेप में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है कि लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट आर्किल में, बाएं आलिंद में। तो बाएं आलिंद से एक वाल्व होता है, ये आया बाएं निलय में। वाल्व जो यहाँ पे ब्लड आ जाता है तो बंद हो जाता है, फिर वापस इसमें ब्लड नहीं जाता है। इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर एरोटा, मेन एरोटा जो होता है, यहाँ से मेन एरोटा में ब्लड जो है पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई होती है, पूरी बॉडी में, मतलब कि इंटेस्टाइन वगैरह में जितने भी ऑर्गन इंटरनल होते हैं और पैर वगैरह से होते हुए जो है किडनी और लीवर सब जगह से ब्लड जाते हुए ये पहुंचता है बॉडी, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि लंग्स से ब्लड चला ऑक्सीजनेटेड जो लेफ्ट आर्किल में, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से चला निलय में। फिर ये मेन एरोटा से होते हुए ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स में आ गया, थर्ड स्टेप में आ गया। फिर यहाँ पे मेन वेना केवा जो होता है, वहाँ तक आते आते ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, सभी अंगों से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो फिर ये पहुँचता है राइट आर्किल में, दाहिने निलय में, दाहिने निलय से होते हुए फिर ये वाल्व के थ्रू ट्राइकैप्सिड वाल्व यहाँ पे होता है, ऐसे नोड भी बोलते हैं, जो हार्ट जनरेट करता है, पेसमेकर। तो आता है राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से यह जो है ब्लड जो है पहुँचता है, सिंबॉलिक एरो दिखाए हैं, लंग्स में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू पहुँचता है ये, फिर वापस फेफड़े में। तो पूरी जो है ब्लड सर्कुलेशन को हम एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पहला पॉइंट है कि लंग्स से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया
जो है लेफ्ट आर्किल से होते हुए वेंट्रिकल में आया। यहाँ पे वाल्व होता है, वाल्व इसको वापस जाने नहीं देता है। फिर जो है लेफ्ट आर्किल में ब्लड, फिर यहाँ पे मेन एरोटा से होते हुए ये पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई होती है। फिर मेन वेना केवा से यह ब्लड पहुँचता है राइट आर्किल में, राइट आर्किल से यह पहुँचता है राइट वेंट्रिकल में। तो डीऑक्सीजनेट यहाँ तक आते आते ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। फिर यह पहुँचता है सॉरी स्टूडेंट्स, लंग्स में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और फिर लंग्स से ये साइकिल लगातार चलती रहती है। तो इसी को कहते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। और यह जो है ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई के दौरान हार्ट में 2 बार जाता है, इसलिए से दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। एनसीईआरटी बुक का ये डायग्राम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है लंग्स से ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, लंग्स से ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, आया राइट लेफ्ट आर्किल में, तो लेफ्ट आर्किल से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है मेन एरोटा से होते हुए पूरी बॉडी में फैल जाता है। पूरी बॉडी से ये ब्लड जब होता है तो जो है फिर आता है यह ब्लड लेफ्ट राइट आर्किल में ब्लड आता है, राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड आकर के पूरी बॉडी में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू सप्लाई होती है, मेन एरोटा के थ्रू जो है। तो पूरे हार्ट में यह ब्लड जो फ्लो करता है पूरी बॉडी में फ्लो होने के दौरान ये ब्लड जो है 2 बार हार्ट से आता जाता है। यहाँ वाल्व से V1 है और ये V2 वाल्व है, V3 और V4। तो यह जो होता है मेन एरोटा। फिर एक बात समझा रहे हैं, लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया, लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ पे वाल्व होता है लेफ्ट आर्किल में आया, सॉरी स्टूडेंट्स, लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर मेन एरोटा से होते हुए पूरी बॉडी में सप्लाई इसकी हो गई। तो आते आते ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर जो है मेन जो है वेन से होते हुए फिर ये राइट आर्किल में आया, राइट आर्किल से यहाँ पे वाल्व V2 है, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से होते हुए ये जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर ये फेफड़े में पहुँचता है। तो 2 तरह का सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट है। एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं कि हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है, 2 आर्किल 2 नीले, और राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होता है, और जो डिवाइडिंग पार्ट होता है उसे सेप्टम बोलते हैं, आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम इसे बोलते हैं। और आरिकुलर, और इसमें आउटलेट वाल्व यहाँ भी होता है, आउटलेट वाल्व यहाँ भी होता है। तो ये तो हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, और एक मेम्ब्रेन होता है जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यह जो है ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम एक आता है क्वेश्चन कि मनुष्य में हार्ट के कार्यविधि को समझाइए, तो कंफ्यूजन न होते हुए यही सेम एज इट इज इसको लिखना है। सबसे पहले ये सिंबॉलिक डायग्राम आप बनाएंगे। यहाँ पे हार्ट को डायग्रामेटिक समझाया गया है। हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जो है लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। जैसे मान लीजिए कि ये सिंबॉलिक डायग्राम, ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट हो गया। फिर इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। तो 1 2 3 4 हो गया। ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट हो गया। तो यहाँ पे हो गया ये जो बोलते हैं लेफ्ट आर्किल, ये हो गया राइट आर्किल हो गया, यहाँ पे हो गया राइट आर्किल, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल हो गया। ये पार्ट हो गया। अब फिर यहाँ से ब्लड जो फिर लंग्स में आया, लंग्स से ब्लड आ गया जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, जो है लेफ्ट आर्किल में, लेफ्ट आर्किल से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया। फिर पूरी बॉडी से होते हुए जो है राइट आर्किल में आया, राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में आया। फिर यही ब्लड डीऑक्सीजनेट होकर लंग्स में चला जाता है।
लंग से फिर ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर ऑक्सीजनेट हो करके फिर जो है लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर बॉडी आर्गन से होते हुए पूरी ये साइकिल लगातार चलती रहती है। इसी को जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। कंटिन्यूअस जो हार्ट की साइकिल चलती है। तो हार्ट बीट जो होता है जो इससे 70 से 72 से 75 बार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में होता है। और जो होता है रिस्पिरेशन जो हम करते हैं लोग डिफरेंस बोलते हैं, तो रिस्पिरेशन जो है 16 से 20 बार एक बार में होता है। तो यह जो है हल्का सा समझाने की कोशिश किए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में इसके पहले ब्लड के बारे में बताए हैं जो कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में डिवाइड होता है। प्लाज्मा जो होता है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन वगैरह प्रोटीन्स पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन पाया जाता है जो ब्लड क्लॉटिंग होता है। और इसके बाद से ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स होता है। और जो है डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को फिर ग्रेनुलोसाइट में डिवाइड होता है, फिर एस्टोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल में, फिर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को ब्लड का कंपोजिशन हो गया। इसके बाद सिरा और धमनी के बारे में डिफरेंस बता दिए हैं। फिर वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में यदि आता है तो सेम एज इट इज ऐसे ही सबको लिखना है, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम न लेते। फिर इसके बाद आता है इसमें जो और भी लिविंग वर्ल्ड में लिविंग बीइंग्स होते हैं, जैसे ऊपर से नीचे ह्यूमन मैमल्स में बता दिए। फिर रेप्टाइल्स में आते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इसमें एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें जो है दोहरा तल संचरण तंत्र पाया जाता है। और दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम जो है नॉर्मली एक क्लोज सिस्टम होता है जिसमें हार्ट वापस विभिन्न ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी से होते हुए हार्ट में वापस आ जाता है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हुए पूरे शरीर से हार्ट में वापस आता है, फिर हार्ट से पूरे शरीर आर्गन में जाता है, फिर आर्गन से पूरे हार्ट में आता है। तो इसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो है मैट्रिक्स में पूरी बॉडी आर्गन्स डूबे रहते हैं। तो जो बर्ड्स इसके बाद होते हैं उसमें भी हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। और यहाँ भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आर्किल दो निलय में डिवाइड होता है। अब इसके बाद और ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस, मेढक वगैरह हो गए। तो यहाँ पे हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल में ये डिवाइड होता है। इसके बाद फिशेस में जो होते हैं, मछलियों में जो हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, आर्किल और वेंट्रिकल, इसमें गिल्स का भी ज़्यादा पार्ट होता है ब्लड के सर्कुलेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये हो गया। और हार्ट बीट बता दिए 70 से 72 बार हार्ट जो है धड़कता है। और जैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से, तो यहाँ पे आवाज बोलते हैं स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को डॉक्टर सीने पे लगाते हैं, चेक करते हैं। तो यह हो गया। और ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल जो है 120/80 होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ब्लड आके आर्टरी में भरा, सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। यहाँ पे जो होता है आर्टरीज की जो वाल होती है वह मोटी होती है क्योंकि ब्लड प्रेशर से ही बार फिल होता है। वेन्स की वाल कंपेरेटिवली थिन होती है और वेन्स में वाल पाया जाता है, इसमें ब्लड धीमे धीमे बहता है। तो इसलिए इसका जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 होता है, 80 mmHg होता है। तो प्रेशर ये हो गया।
तो हमारे ख्याल से स्टूडेंट्स ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन इससे जो बनेगा, फुल क्वेश्चन बनेगा मनुष्य में हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए और मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। तो इसको एज इट इज जैसे बताए हैं ऐसे ही लिखना है। और छोटे क्वेश्चन डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकते हैं। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को ऐसे ही बना देना है जिसमें मेन पल्मोनरी वेन्स है और वाल्व दिखा देना है, 4 चैम्बर दिखा देना है, 2 आर्किल 2 नीले दिखा देना है। और इसमें जो फ्लूइड होता है सेरिब्रल, इसमें जो फ्लूइड होता है इसे हृदयावर्णी द्रव कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे है और पल्मोनरी आर्टरीज है। तो छोटे क्वेश्चन आएगा, बाई कैप्सिड और ट्राई कैप्सिड वाल्व पूछा जाता है तो राइट साइड में ट्राई कैप्सिड वाल्व होता है, इधर बाई कैप्सिड वाल्व होता है जो आर्किल से वेंट्रिकल में हार्ट को रेगुलेट करता है। इसके बाद से सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम आता है। तो मानव शरीर लिम्फेटिक सिस्टम भी जो और भी बॉडी आर्गन होते हैं फ्लूइड में फ्लो करते हैं। तो मानव शरीर में लसिका लिम्फ ग्लैंड्स तथा वाहिकाएं नामक सूक्ष्म नलिकाओं का तंत्र होता है जो रुधिर परिसंचरण तंत्र को लसिका द्रव का परिवहन करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में फिर बता रहे हैं मानव शरीर में लिम्फ ग्रंथियों तथा लिम्फ वेसल्स नामक सूक्ष्म नलिकाओं का तंत्र होता है। इन शरीर ऊतकों से रुधिर तंत्र को लसिका नामक द्रव का परिवहन करता है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यह जो है लसिका केशिकाएं इसमें होती हैं और बृहद लसिका वाहिकाएं लार्जर लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो है मनुष्य में जो है ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसमें से जो क्वेश्चन है बन रहा है मानव के परिसंचरण तंत्र के अंगों का नाम बताइए। क्वेश्चन है मानव के परिसंचरण तंत्र के अंगों का नाम बताइए। तो इसमें मेन अंग हृदय हो गया, ब्लड हो गया और ब्लड वेसल्स हो गया। ब्लड वेसल्स में शिरा, धमनी और केशिकाएं भी रक्त की बहुत पतली नली होती है। कोशिका में अंतर होता है। कोशिका को सेल कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो यह हो गया। और दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। मानव हृदय का रेखांकित चित्र बनाएं और अंगों का नाम लिखिए। कभी कभी आएगा दोहरे परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाइए, तो यह फिगर आप बना दीजिएगा। और हृदय का आंतरिक संरचना भी पूछा जाए तो लिख देना है। ठीक है, तो मिलान करने का रहा है। हृदय का रहा है, पंपिंग आर्गन है, शिरा धमनियाँ और शिराएं। तो धमनियाँ और शिराएं जो होती हैं मानवों में परिवहन के लिए आवश्यक होती हैं। जाइलम कोशिकाएं पौधों में जल संवहन का काम करती हैं। आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन का वाहक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य के हृदय में कितने पूछा गया है, इनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। उभयचर एम्फीबियंस में बता दिए 3 कोष्ठक होते हैं, 2 आर्किल और 1 निलय। स्तनधारी में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल। मछलियों में 2 ही कोष्ठक पाए जाते हैं। तो हृदय को वाल्वों की आवश्यकता क्यों होती है। ब्लड को एक कोष्ठक से दूसरे कोष्ठक में जाने से कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, हमको उम्मीद है कि सब लोग समझ गए होंगे। इसको इम्पॉर्टेंट फिगर है, ये समझ पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो सब लोग इसको तैयार करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और कोई डाउट होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और फिर जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी। और सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सब लोग प्लीज़
यूट्यूब चैनल को हमारे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।